इस वीडियो में हम टाइम एंड वर्क, समय तथा कार्य के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। ये सारे क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट किए जाते हैं। आज हम ऐसे क्वेश्चन को बनाने का बहुत ही आसान तरीका सीखेंगे जिससे आप कम से कम समय में ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के ऑल पे क्लिक कर ले ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। ए और बी किसी काम को क्रमशः 12 दिन और 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं। दोनों मिलकर उस काम को 3 दिनों तक करते हैं, फिर ए काम छोड़ देता है तो बी शेष काम को अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा। यहाँ पे दिया गया है कि ए जो है वो काम को 12 दिन में करता है और बी उसी काम को 16 दिन में करता है। अगर अकेले अकेले काम करे तो एक को 12 दिन लगता है और दूसरे को 16 दिन लगता है। यहाँ पे बोला गया है कि दोनों मिलकर मतलब ए प्लस बी दोनों मिलकर कितना दिन काम करते हैं, 3 दिन तक काम करते हैं। उसके बाद कौन काम छोड़ देता है, ए जो है वो काम छोड़ देता है। शेष काम को कौन करता है, बी करता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 12 और 16 का निकालेंगे एलसीएम। 12 और 16 का जब एलसीएम निकालेंगे, लसन निकालेंगे तो हमें यहाँ पे 48 मिलेगा। इस 48 को हम 16 से भाग देंगे तो 3 बार में कटेगा। इस 48 को अगर 12 से भाग देंगे तो 4 बार में कटेगा। ये जो है वो ए का कार्य क्षमता है, मतलब एक दिन में वो 4 काम पूरा कर सकता है। और ये जो है वो बी का कार्य क्षमता है, मतलब 3 काम बी पूरा कर सकता है एक दिन में। तो यहाँ पे सबसे पहले ए प्लस बी मिल के काम करना शुरू करते हैं और 3 दिन तक काम करते हैं। तो ए प्लस बी का एक दिन का कार्य क्षमता कितना होगा, ए का 4 है और बी का 3 है, मतलब 7 काम वो लोग अगर मिल के करें तो एक दिन में पूरा कर लेंगे। काम कितना दिन किया है, 3 दिन किया है, तो 3 दिन में टोटल कितना काम पूरा कर लेंगे, 3 गुना 7 करेंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 21 काम। 21 काम पूरा हो चुका है। ए प्लस बी के द्वारा दोनों मिल के 21 काम पूरा कर चुके हैं। टोटल काम कितना है, ये जो हमने 48 निकाला है ये टोटल वर्क है। तो 48 में से अगर हम 21 काम को माइनस कर देंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 27 काम। ये काम कौन करेगा, ए जब काम को छोड़ देगा तो इस 27 काम को बी पूरा करेगा। तो ए अब काम छोड़ चुका है तो 27 काम को कौन पूरा करेगा, बी पूरा करेगा। बी 3 काम करता है एक दिन में, 27 को हम 3 से भाग देंगे, 9 बार में कट जाएगा, 9 हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। मतलब बी जो है वो शेष काम को कितने दिन में पूरा करेगा, 9 दिन में पूरा करेगा। ऑप्शन बी में 9 दिन दिया गया है तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन को आप ऐसे कम से कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि सुनीता एक साड़ी की कढ़ाई 15 दिन में कर लेती है, जबकि नेहा वही काम 10 दिन में पूरा कर लेती है। दोनों मिलकर एक साथ काम शुरू करती है, लेकिन 2 दिन बाद नेहा काम छोड़ देती है। अब सुनीता को अकेले काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। यहाँ पे कितने लोग हैं, 2 लोग हैं, एक है सुनीता और दूसरी है नेहा। सुनीता को साड़ी की कढ़ाई करने में कितने दिन लगते हैं, 15 दिन, और नेहा को उसी काम करने में लगते हैं 10 दिन। हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनका निकालेंगे एलसीएम। इन दोनों का एलसीएम हमें मिलेगा 30। 30 को हम भाग देंगे 10 से तो 3 बार में कटेगा। 30 को भाग देंगे 15 से तो 2 बार में कटेगा। यहाँ पे सुनीता का कार्य क्षमता और नेहा का कार्य क्षमता हमें मिल चुका है। हमसे बोला गया है कि दोनों एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन 2 दिन बाद नेहा काम छोड़ देती है। अब की बार में जो है वो नेहा काम छोड़ देती है। पहले के जो 2 दिन में कितने काम हुए हैं वो हमें निकालना पड़ेगा। तो सुनीता और नेहा दोनों मिलकर प्रतिदिन कितना काम करते हैं, दोनों के कार्य क्षमता को ऐड कर देंगे। 2 + 3 = 5। 5 काम एक दिन में पूरा होगा अगर दोनों मिलके करेंगे तो 2 दिन में कितना काम हुआ है, क्योंकि 2 दिन बाद नेहा ने काम छोड़ा है, 2 दिन दोनों ने एक साथ मिलके काम किया है। तो 2 × 5 करेंगे तो हमें यहाँ पे 10 काम मिल जाएगा। 10 काम हो चुका है, जब ये लोग मिलके किए हैं तो 10 काम हो चुका है। अब हमारे पास शेष काम कितना है, टोटल 30 है, उसमें से 10 को माइनस कर देंगे तो हमें यहाँ पे 20 काम मिल जाएगा। इस काम को कौन पूरा करेगा, नेहा को छोड़ने के बाद सुनीता उस काम को पूरा करेगी। सुनीता एक दिन में कितना काम करती है, 2 काम करती है, तो 20 काम करने में उसे कितने दिन लगेंगे, 20/2, इस 2 से भाग दे देंगे, 10 बार में कट जाएगा। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। 10 दिन लगेंगे सुनीता को शेष काम पूरा करने में। ऑप्शन ए में 10 दिन दिया गया है तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये सबसे आसान तरीका है ऐसे क्वेश्चन को कम से कम समय में सॉल्व करने का। तो अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि सुनील और अनिल
किसी काम को क्रमशः 15 दिन और 24 दिन में कर सकते हैं। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन काम खत्म होने से 11 दिन पहले सुनील काम छोड़ देता है, तो कार्य पूरा होने में कितने दिन लगेंगे? इस क्वेश्चन को बनाने का थोड़ा तरीका अलग है। यहाँ पे कौन कौन है? सुनील है और अनिल है। सुनील को लगता है 15 दिन और अनिल को लगता है 24 दिन। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका एलसीएम निकाल लेंगे। इन दोनों का एलसीएम मिलेगा 120। 120 को जब 24 से भाग देंगे तो 5 बार में कटेगा। 120 को जब 15 से भाग देंगे तो 8 बार में कटेगा। कितने दिन काम हुआ है ये नहीं दिया गया है। यहाँ पे बोला गया है कि 11 दिन पहले 11 दिन पहले काम कौन छोड़ देता है? सुनील जो है वो काम छोड़ देता है। 11 दिन पहले सुनील जो है वो जब काम छोड़ देगा तो इस लास्ट के 11 दिन कौन काम करेगा? सुनील को काम छोड़ने के बाद इस लास्ट के 11 दिन अनिल काम करेगा। अनिल जो है लास्ट का 11 दिन काम करेगा। इससे पहले जितने दिन काम हुए हैं उसमें सुनील और अनिल मिलके काम किया है, पर जब काम खत्म होने वाला था ठीक उससे 11 दिन पहले सुनील जो है वो काम छोड़ देता है, तो लास्ट के 11 दिन कौन काम करेगा? अनिल काम करेगा। लास्ट के 11 दिन अनिल काम करेगा। अनिल का कार्य क्षमता है 5, तो 11 दिन में अनिल कितना काम कर लेगा? 11 गुना 5 करेंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 55 काम। 55 काम जो है वो अनिल, मतलब कि काम के लास्ट 11 दिन में 55 काम अनिल पूरा कर लेगा। अगर 120 में से 55 काम 11 दिन में अनिल ने पूरा कर लिया है तो शेष काम कितना बचेगा? शेष काम बचेगा 65। इस 65 काम को किसने किया है? सुनील और अनिल दोनों ने मिल के किया है, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं। तो 65 काम को सुनील और अनिल मिल के करेंगे। तो यहाँ पे सुनील और अनिल मिल के एक दिन में कितना काम करते हैं? 8 और 5 दोनों जोड़ देंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 13 काम। 65 काम करने में कितना दिन लगेगा? 65 बटा में 13 करेंगे, ये 5 बार में कट जाएगा। मतलब कि 5 दिन, जो 11 दिन अनिल ने काम किया है और ये 5 दिन पहले के शुरुआत के 5 दिन सुनील और अनिल दोनों ने मिल के काम किया है। मतलब 5 दिन प्लस 11 दिन, कुल मिला के 16 दिन में काम पूरा हुआ है। तो 16 दिन हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगर इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाए तो आप ऐसे कम से कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा एक और क्वेश्चन हम सॉल्व करना सीखेंगे। तो अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि ए किसी काम को 8 दिनों में पूरा कर सकता है, वही काम बी 10 दिन में पूरा करता है। उन्होंने 7 काम करना शुरू किया, लेकिन कार्य खत्म होने से 1 दिन पहले ए काम छोड़कर चला गया, तो ए ने कितने दिन काम किया? यहाँ पे ए के बारे में बोला गया है कि 8 दिन में काम को पूरा करता है और उसी काम को बी जो है वो 10 दिन में पूरा करता है। इन दोनों का निकालेंगे एलसीएम तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 40। 40 को 10 से भाग देंगे 4 बार में कटेगा, 40 को 8 से भाग देंगे तो 5 बार में कटेगा। यहाँ पे बोला गया है कि काम खत्म होने से 1 दिन पहले, काम खत्म होने से 1 दिन पहले कौन काम छोड़ देता है? ए जो है वो काम छोड़ देता है। तो लास्ट का 1 दिन जो था, काम खत्म होने का लास्ट का 1 दिन, वो कौन किया था? वो बी काम किया था। तो लास्ट के 1 दिन में बी कितना काम करेगा? 1 दिन में वो 4 भाग काम कर लेता है। जो हमने कार्य क्षमता निकाला है तो कितना होगा? 4 होगा। 4 काम लास्ट के 1 दिन में बी ने किया है। टोटल काम था 40। 40 से 4 को माइनस करेंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 36 काम शेष। 36 काम शेष बचा है, उसे कौन करेगा? इसे ए प्लस बी, मतलब ए और बी दोनों मिल के करेंगे, क्योंकि शुरुआत में ए और बी दोनों मिल के काम करना शुरू किया था। तो यहाँ पे ए का कार्य क्षमता 5 है और बी का कार्य क्षमता 4 है, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 9। 9 भाग काम 1 दिन में होता है, तो 36 भाग काम होने में कितना दिन लगेगा? 36 बटा में 9 करेंगे तो हमें यहाँ पे 4 मिल जाएगा। पहले का जो 4 दिन काम हुआ है, मतलब इस 36 काम को जो 4 दिन किया है, दोनों ने मिल के किया है, ए और बी ने। उसके बाद जब काम खत्म होने वाला था तो ए ने काम छोड़ दिया। मतलब ये जो 4 दिन काम हुआ है, इसी 4 दिन में ए ने काम किया है। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया था? क्वेश्चन में पूछा गया था कि ए ने कितने दिन काम किया है? तो ए ने 4 दिन काम किया है। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन अभी एग्जाम में बार बार रिपीट किए जाते हैं। आप ऐसे क्वेश्चन को इस मेथड से बहुत कम समय में सॉल्व कर सकते हैं।